बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड साज दिन, इंडेक्स 1,36,000 की सतह पूर कर गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के आगाज से ही कारोबार में जबरदस्त तेजी है और गुज़िश्ता हफ्ते 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड साज कारोबार हुआ। आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में तेजी देखी गई और कारोबार के आगाज पर ही इंडेक्स में 1013 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिससे इंडेक्स 1,35,313 की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1500 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा हुआ और इंडेक्स 1,36,140 के रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज की 1,35,000 पॉइंट की सतह अबूर करने पर मसरत का इजहार करते हुए कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करना कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हालिया मुस्बत माशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों के सिमत दुरुस्त होने के अकास है। मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत कर रही है। EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी ताहाल मजबूत रही। नुमाइंदा IMF इस्लामाबाद में SPI के सेमिनार से खिताब करते हुए नुमाइंदा IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार हौसला अफजा है। पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला अफजा और माहौलियाती इस्लाहात में पेशरफ्त काबिल इस्ताइश है। उन्होंने कहा है कि EFF के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मजबूत साख्ती इस्लाहात मौशत की पायदारी के लिए नागजीर है। तजारती कशीदगी, जगराफियाई तकसीम और आलमी सतह पर कमजोर ताउन गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बढ़ा रहा है। नुमाइंदा IMF ने दूरंदेश और दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दामात की फौरी जरूरत पर जोर दिया। माहिर बैंकिंग ने कहा है कि टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना बनाने, कारोबारी माहौल को बेहतर करने और निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने वाले इस्लाहात पाकिस्तान के तवील अलमुद्दती मौशी पायदारी के लिए कलीदी हैसियत रखती हैं। नुमाइंदा IMF ने कहा है कि माहौलियाती इस्लाहात के ज़मन में फराहम करदा मावनत न सिर्फ पाकिस्तान की माहौलियाती मज़ाहमत को मुस्तहकम करेगी बल्कि सब्ज़ सरमायाकारी की राह हमवार करेगी। इससे मईशत को माहौल दोस्त तर्ज पर इस्तवार करने में मदद मिलेगी। नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद की चीनी इंपोर्ट करने की हुकूमती फैसले की मुखालफत। हालिया दिनों में चीनी की कीमत में होशियार इजाफा देखने में आया और कई शहरों में चीनी 200 रुपए या इससे भी ज़ायद कीमत पर फरोख्त हो रही है। हुकूमत ने चीनी के बहरान पर काबू पाने के लिए 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला और इसका बाकायदा टेंडर भी जारी हो चुका है। इस हवाले से साबिक निगरान वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में हुकूमती फैसले की मुखालफत की और मुतालबा किया कि $30 करोड़ की चीनी इंपोर्ट करने के फैसले पर फौरी नजरसानी की जाए। फवाद हसन फवाद का कहना था कि चीनी के सबसे बड़े सारिफ आम आदमी नहीं बल्कि फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री हैं। इन्हीं लोगों ने पहले चीनी एक्सपोर्ट करने के ऑर्डर लिए और इंपोर्ट भी यही लोग कर रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर का कहना था कि इन्हीं लोगों ने पहले कीमतों के उतार चढ़ाव और फिर एक्सपोर्ट से भारी मुनाफा कमाया। PTI हुकूमत से नहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI कहते हैं मुज़ाकरात में इनकी रिहाई की बात ना की जाए। बानी PTI तो कहते हैं इनकी रिहाई अदालतों से हो। PTI सियासी मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो इनसे क्या बात करें। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गन्नापुर की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि PTI मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। इसके अलावा इनका कोई और एजेंडा मालूम नहीं होता। अगर PTI पुरअमन रही तो ठीक है, बस तो दीगर कानून हाथ में लिया और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जो शुरू से इनकी कोशिश रही। ये लोग IMF के दफातर के बाहर जुलूस निकालते थे, खतूत लिख के पाकिस्तान को किस्त ना दी जाए। वो चाहते हैं मुल्क माशी बदहाली का शिकार हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीनन कानून अपना रास्ता लेगा। लीगी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान के मुकदमात अदालत में हैं, उन्होंने इनके खिलाफ अपील की हुई है। PTI का मौक़िफ़ है कि इमरान की रिहाई की बात नहीं करेंगे। इमरान खान ने कहा है कि मैं रिहा अदालतों से होगा और मैं मेरिट पर रिहाई चाहता हूँ, लिहाजा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में रिहाई की बात ना की जाए। खबर शामिल करते हैं जेहलम से, जहां महकमा लाइफ स्टॉक के शोबे को तरक्की देने के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनकलाबी इक़दामात वेटरनरी स्टाफ के लिए मोटरसाइकिलों की तकसीम के लिए तकरीब जिला कौंसल हाल में मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी मशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी थे। मज़ीद जानते हैं मखदूम हुसैन चौधरी की इस रिपोर्ट में। जेहलम में महकमा लाइफ स्टॉक के शोबे को तरक्की देने के लिए वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनकलाबी इक़दामात किए जा रहे हैं।
वेटरनरी स्टाफ के लिए मोटरसाइकिलों की तकसीम के लिए तकरीब ज़िला कौंसल हाल में मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खसूसी मशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी थे। हुकूमत पंजाब की जानब से वेटरनरी स्टाफ में 37 मोटरसाइकिल तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मशीर सेहत पंजाब जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हर शोबा में तरक्की और बेहतरी के लिए कोशां हैं ताकि हर शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद की ज़िंदगी में आसानी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत आपको सहूलियात फराहम कर रही है, आप किसानों को सहूलत दें। पेशा जो है वो डॉक्टरी है, आप जो है वो वेटरनरी डॉक्टर है और मैं नॉर्मल डॉक्टर, लेकिन हम इंसानों को डील करते हैं और आप एनिमल्स या जानवरों को डील करते हैं। और हम कई दफा जानवरों को डील करते हुए इस चीज का ध्यान नहीं करते कि वो जानदार हैं और उनको सही तरीके से देखना होता है। और जो ड्यूटी आज जो ये तकरीब हो रही है, ये क्रेडिट तो जाता है चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ को कि इस वो तरीके से सोचती हैं कि किस तरीके से जो अपनी टीम में काम करने वाली, चाहे वो हम डॉक्टर्स हों, चाहे वो आप लोग हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी, उसको इतना फैसिलिटेट किया जाए कि आप लोगों के पास शिकायत कोई ना रहेगी, मेरे पास ये नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास ये सहूलत नहीं, मैं काम नहीं कर सकता। आप फील्ड में जाते हैं और ये आपको जो सहूलत मिल रही है और ये मोटर बाइक भी मिल रही है जिसमें इतनी फैसिलिटीज है, डॉक्टर साहब ने ये सारी बाइक मुझे दिखाई है। अब आपका ये काम है कि जब आप गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिली तो इसका फायदा किसान तक, फार्मर तक पहुंचना चाहिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर जेएलएम मीसम अब्बास का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक काम जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाइव स्टॉक को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। आज की तकरीब भी इसी सिलसिला की एक कड़ी है। अक्सर और बेशतर तमाम मीडिया के दोस्तों को भी ज़हमत देते हैं, सिविल सोसाइटी से भी लोगों को ज़हमत देते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और जिस महकमे से मुतल्लिक़ीन होते हैं वो तो बिलखुसूस उसमें हमेशा से शामिल हैं। आप सब अहबाब जानते हैं कि चाहे वो हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का, चाहे सोशल सेक्टर के हवाले से इसी अमर में कोई मतकाजी हो तवज्जो का, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम ऐसे एस्पेक्ट्स को जो किसी के हवाले से आपकी हमारी तवज्जो के मतकाजी थे, मैडम सीएम ने उसको प्रायोरिटी टास्क बनाया हुआ है। अभी आप इस लाइफ स्टॉक की मिसाल ले लीजिए, तो जिन उमूर की तरफ निशानदेही की एडिशनल डायरेक्टर साहब ने, डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह बंदल साहब ने, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो इस मुल्क के बासी होने के नाते सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने के हवाले से, मैं ऑफिस के हवाले से और आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये वो तमाम सहूलियात थी या वो तमाम ऐसे अनासिर थे जिन पे हम चाह रहे थे कि किसी न किसी हवाले से गवर्नमेंट नज़र करे, किसी न किसी हवाले से गवर्नमेंट उसमें पब्लिक को सपोर्ट करे। उससे पहले ये तमाम हुकूमतें किसी न किसी हवाले से डिपार्टमेंट्स को, लोगों को सपोर्ट जरूर करती थी, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ और आप उसकी सेकंड करेंगे मेरे इस दावे को कि जितनी तवज्जो इस हुकूमत ने ऐसे अवामिल पे जो आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, ना सिर्फ आवाम से बल्कि जो हमारे इदारा जात हैं उनके हवाले से जितनी सहूलियात वहाँ पहुँचाने की कोशिश इस हुकूमत ने की है, EM साहिबा ने की है, CM साहिबा ने की है, वो अनप्रेसिडेंटेड है, उससे पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं है। आज बिलखुसूस हम जिस तकरीब के हवाले से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं जो हमारे महकमे के दोस्तों को फराहम की जाएंगी। उससे पहले भी ये लोग काम जरूर कर रहे थे, लेकिन चूंकि नई इनोवेशन होती हैं और सहूलियात के साथ कोई भी जो काम किया जाए उसकी प्रोग्रेस, उसके रिजल्ट्स दो चंद हो जाते हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं, कि कस्टमाइज्ड बाइक्स हैं,
مجھے ابھی ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو ہمارے دوست جن کو یہ بائکس اپنی فرائض کے سر انجام دہی کے سلسلے میں حکومت دے گی، حکومت نے کبھی بھی اس سے پہلے اس لیول پہ افسران کو یہ اہلکاران کے حوالے سے کبھی اتنا فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا۔ آخر میں ویٹرن اسٹاف میں موٹر سائیکل تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مخدوم حسین چودھری، پکی خبر، جہلم۔ مونسون ہوائیں مسلسل سندھ میں داخل ہو رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات کراچی محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 روز کے دوران سندھ کے کئی شہروں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کی ہوائیں مسلسل سندھ کے بیشتر حصوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے تحت اگلے 3 روز میں جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی، کمبر شہداد کوٹ، سکھر، لاڑکانہ، تھرپاکر اور عمر کوٹ میں بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ٹھٹھہ، سجاول، بدین، جامشورو اور کراچی میں کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باری ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اگلے 3 روز کے دوران مطلع برآلود اور موسم مرطوب رہے گا، جس دوران شہر کا درجہ حرارت 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ قومی کرکٹر نے پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ منتقل ہونے کی خبر پر خاموشی توڑ دی۔ حسیب اللہ سے متعلق حال ہی میں سوشل میڈیا پر یہ کیا سرائیاں سامنے آئی کہ وہ انگلش کرکٹ میں طویل المدتی مستقبل کے اصول کے لیے انگلینڈ چلے گئے ہیں۔ تاہم 22 سالہ نوجوان کرکٹر نے انسٹاگرام پر شیئر کردہ سٹوری میں ان سب رپورٹس اور دعووں کو بے بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے لکھا، میں آپ سب کو مطلع کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے ڈومیسٹک، کاؤنٹی کرکٹ اور دیگر ذمہ داریوں کے سلسلہ میں انگلینڈ پہنچا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں پوری لگن اور جذبے کے ساتھ اپنے ملک پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ قومی کرکٹر نے مداحوں سے کسی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کرنے کا کہا اور لکھا ہے کہ میری ہر کسی سے درخواست ہے کہ غلط خبروں اور افواہوں پر دھیان نہ دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔